ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी तैयारी नहीं थी और हमें नहीं आना चाहिए था, मगर फिर भी वो आए थे। एक मर्तबा जब वो हादसा हुआ उनके साथ और वो गिर गए थे स्टेज से, तो मैं उनसे मिलने गया, उनकी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए गया। तो मुझे कहने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त 2013 की बात है। मैंने कहा कि आपको हुकूमत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो केपी की गवर्नमेंट है उसमें फाटा भी है, और फाटा इज़ डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ फाटा में हैं। तो आप केपी की गवर्नमेंट अगर कर भी लेंगे, उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। ही एग्रीड विद मी। उस वक्त ही वॉज नॉट वेल, सोए हुए थे। अब ये जो आज की बजट तकरीर है, मैं वो दो हिस्सों में उसको स्प्लिट करूँगा। एक तो प्योरली माशी हालात जो पाकिस्तान के हैं और जो वो अबतर हुए हैं, और वो जो ख़राब हुए हैं माशी हालात, वो जैसे मैंने गवर्नेंस की बात की, वो उसकी वजह से हैं। 3 फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स वो तब्दील हुए थे, और आखिरी जो मिनिस्टर थे वो शौकत तरीन साहब थे। यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। वी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, हमने काम किया। तो 3 वज़रा का, फाइनेंस मिनिस्टर का तब्दील हो जाना 3 साल में, ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार हमेशा साबका हुकूमतों पे डाला जाता है कि साबका हुकूमतें जो थीं वो इसकी जिम्मेवार थीं, और कहा जाता था कि उन्होंने 19 मगर उनका जो उसको कम करने का तरीक़ाकार जो इन्होंने किया, तरीन साहब से पहले के जो वज़रा ने, उन्होंने फौरी तौर पर मैशत का पहिया जाम कर दिया, और इतना और वसी पैमानों पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया, और शरह सूद को दुगना से भी ज़्यादा कर दिया गया, और करेंसी की कदर में 40% कमी कर दी। तो ये कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये बदइंतज़ामी हुई, और आखिरी साल इंपोर्ट के लिए दरवाजे खोल दिए गए, और इतने खुले कि नतीजतन 70 बिलियंस इंपोर्ट्स पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। इस फिगर के करीब जो साबका हुकूमतों पर तनकीद किया जाता था कि जी ये जिम्मेवार हैं, और निशान वो 8 से 9 बिलियन के ज़ख़ायर इस सतह पर कम हैं जो उन गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 अरब डॉलर की सतह पर इनको मिले थे। अब वादा जो इन्होंने किया था कि हम कमी करेंगे, और जो कमी करने का तरीका था वो मेला फाइडे था, कि कहा जब पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही थीं तो उन्होंने कहा, उनको पता चल गया, मेला फाइड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको पता था कि हम नहीं रहेंगे, और जो हुकूमत के लोग होते हैं वो सहारा देने के लिए तो कह देते हैं कि जी हम बड़े स्ट्रांग हैं, मगर अंदर से उनको पता था कि ये जाने वाले हैं। उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने ये किया कि बजाय जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी उनकी, IMF के साथ कमिटमेंट थी उनकी, और उसको बजाय कि उनको उनके ऑनर करते, उन्होंने कहा कि हमने कम कर दिया। बिजली 5
रुपए कम कर दिए, पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिए। तो दैट वाज अ मेलाफाइड इंटेंशन। और उनको कहा कि जून तक ये कीमतें बरकरार रहेंगी। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी थी, जिसकी वजह से आवाम पर ये बोझ पड़ा। और हमारे लिए दो रास्ते थे। हमारे लिए एक रास्ता ये था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को ये दे देते, हुकूमत जो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि जब आप एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के लिए, वो क्या डिसीजंस कर सकती है? वो मेजर डिसीजन नहीं कर सकती। और एक हमारा वो ख्याल था। दूसरा ख्याल था कि हम वी शुड टेक अनपॉपुलर डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और इस मुल्क को सही सिमत पर लगा दें। अगर इलेक्शन भी हो गया तो फिर भी तो इन्हीं में से लोग आएंगे, तो वो मैशत को कैसे संभाला देंगे? तो हमने वी ऑप्टेड फॉर द हार्ड वे एंड द लॉन्ग वे। और उसके लिए हमने ये डिसीजंस किए, मुश्किल डिसीजंस किए। और इससे ये ठीक है कि इस वक्त अवाम में ये बददिली हो सकती है, वहाँ हो सकता है कि वो इस वक्त नाराज हो, मगर एट द सेम टाइम वो समझ रहे हैं, समझदार हैं। जो हमारी गरीब आवाम है, वो दिन में कई मरतबा टेलीविज़न भी देखती है और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी देखती हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात हैं, वो मुल्क भी हिट हुए हैं जो 40 साल में पहले कभी हिट नहीं हुए थे, लाइक यूएस, यूके एंड यूरोप, वो भी हिट हुए हैं। सर प्लीज डॉक्टर साहब, नो क्रॉस टॉक। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। जी सर प्लीज डॉक्टर साहब, किसी के स्पीच के दरमियान ना बोलें। थैंक यू सर। अब जब डिफिकल्ट डिसीजंस हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं बताना चाह रहा हूं, उस वक्त अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, जो कि आप कर रहे थे कि मुआहदा करने के बावजूद भी आप रिलीफ दे रहे थे, रिलीफ पैकेज, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज दे रहे थे। और मैं माजरत से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी कहूँगा कि उसके लिए कोई, वो कहते थे हमने खुद इंतज़ाम किया हुआ था। और वो क्या इंतज़ाम हो सकता है कि रिलीफ पैकेज जो था उससे नुकसान हुआ है मुल्क का। और अगर ये आज हम ये टफ डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसके बाद आप देखेंगे डॉलर भी कम होगा, और आज से हो जाएगा, डॉलर भी कम होगा। और उससे आपको आपके जितने आपके IMF हैं वो भी मुआहदा करेंगे, और उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपके साथ मुआहदा करेंगे, और चाइना भी आपके साथ करेगा, सऊदी अरेबिया भी करेगा, यूरोप भी करेगा, अमेरिका भी करेगा। और अगर आप सही सिमत पे होंगे, और अगर आप सही सिमत पे नहीं, फिर आपको कोई बेल आउट नहीं करेगा। तो इसलिए वी आर टेकिंग टफ डिसीजंस। और आने वाली जो जनरेशन होगी वो विटनेस होगी, आप विटनेस होंगे ऑन द राइट साइड, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपोजिशन भी इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो उनको भी पता चलेगा कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके लिए ये चीज़ें आगे आनी थी, मगर वो हमने अपने ऊपर ले ली। क्यों ले ली? चेयरमैन साहब, ये हमारा मुल्क है। अगर हम चाहते तो हम पॉपुलर डिसीजन करते, आवाम को खुश करते, अपने इलेक्शन को जीतने की बात करते कि किस अक़दाम से हम इलेक्शन जीत सकते हैं, जैसे इन्होंने किया था कि 3 महीने जून तक हम कोई इजाफा नहीं करेंगे और बल्कि कीमत कम कर देंगे। ये करना तो आसान है, मगर ये हमारा मुल्क है। मुल्क होगा तो पार्टियां होंगी।